नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सूचना न्यूज में और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। सत्ता में आने के बाद अपने पहले वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी योजनाओं मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत की शुरुआत की। पहली योजना का मकसद उद्योग और निवेश को आगे बढ़ावा देना और दूसरी का स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। मेक इन इंडिया का मकसद लाल फीताशाही को कम करना, विदेशी उद्योगों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की जनशक्ति को रोजगार प्रदान करने की अनुमति देने का था। सरकार ने आगे बढ़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार भी खोल दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत के अपने अभियान में महिलाओं के लिए साफ सफाई और शौचालय को अहम मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शौचालय के बारे में बात करते देख दुनिया हैरान रह जाएगी। 2014 में गांधी जयंती के दिन मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक कई लोगों ने झाड़ू उठाई। हालांकि इसके बाद जिस तरह से राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें आने लगी उसकी आलोचना भी की गई, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पहल ने एक बहुत ही बुनियादी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। नोटबंदी जीएसटी। 8 नवंबर 2016 की रात नरेंद्र मोदी ने देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यह कदम देश में भारी मात्रा में काले धन और हवाला लेन देन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अगले कुछ महीने में देश भर के बैंक और डाकघरों के बाहर भारी कतारें देखी गई। लोग घंटों नोट बदलने के लिए खड़े रहे, मगर नोटबंदी के बाद बाजार में आए 2000 के नोटों से लेन देन आसान नहीं हुआ। इससे काले धन पर कितना नियंत्रण हुआ, इसका कोई निश्चित जवाब आज भी देना संभव नहीं है, मगर यह सच्चाई है। नोटबंदी में भारत में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया। सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालकों से लेकर मॉल में खरीदारी तक यूपीआई भुगतान होने लगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में तेजी आई। इस फैसले को डिजिटल भुगतान क्रांति के रूप में देखा गया, मगर क्या यह निर्णय और अधिक समझदारी तैयारी के साथ नहीं लिया जा सकता था? यह सवाल आज भी पूछा जाता है। मोदी सरकार ने साथ ही देश में टैक्स सिस्टम को भी सुव्यवस्थित करने के लिए जीएसटी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य विभिन्न किस्मों के करों के बदले एक ही कर को लागू करना था, मगर इसे राज्यों और केंद्रों के बीच काफी तनाव रहा। राहुल गांधी ने तुरंत इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर खारिज कर दिया। अंत में जीएसटी में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग स्लैब बना दिए गए, लेकिन आज भी महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों का दावा है उन्हें अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का फल नहीं मिलता। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी के बकाये हिस्से का भुगतान नहीं करती, इससे राज्य को वित्तीय नुकसान होता है। जीएसटी का एक देश एक कर के नारे के साथ पेश किया गया था, मगर इसमें कई स्लैब होने और मौजूदा वैट के जारी रहने से जीएसटी का मूल घोषणा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टार सूचना न्यूज। नमस्कार।